जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला लेक्चर है बीएस इंग्लिश सेमेस्टर 3 में, जिसमें हमने नॉवेल देखना है। लेकिन नॉवेल से पहले हम ये देखेंगे कि लिटरेचर क्या होता है। तो लिटरेचर इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। लिटरेचर इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं लिटरेचर की। लिटरेचर इज एन इमिटेशन ऑफ लाइफ। लिटरेचर इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। अब स्टूडेंट्स, लिटरेचर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है तो ये क्या होता है? अब देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि लिटरेचर जिंदगी की नकल है, जिंदगी का आकाश है, जिंदगी का अक्स है, तो फिर जिंदगी क्या है? इज इट द क्वेश्चन? इजंट इट द क्वेश्चन? तो जिंदगी बहुत ही उलझी हुई एक पहेली है जिसे कोई समझ नहीं पाया। जिंदगी देखिए, हमें मिलती है ना, तो हमें दरमियान से मिलती है जिंदगी। मेरी बातें गौर से सुननी है आपने, फिर मैंने आपसे पूछना है कि मैंने क्या बताया, आपसे मैंने फीडबैक लेना है। जिंदगी दरमियान से हमें मिलती है। देखिए, हम इस दुनिया में आने से पहले कहां थे, कोई पता है आपको? जी, वो क्या है? आपको महसूस होता है, फील होता है, याद है कुछ वहां? कुछ नहीं ना याद, नहीं याद। अब हमने जाना कहां है, कोई पता नहीं। सुना हुआ है ना, हमें नहीं पता वो क्या मकाम है, हमें नहीं पता क्या माहौल है। अच्छा, हमारे साथ अगले लम्हे क्या होना है, पता है? नहीं पता ना। हमने जो लम्हा गुजार दिया, क्या हम उसे वापस बुला सकते? अब हमारी जिंदगी क्या है? एक लम्हे की जिंदगी है जो हम जी रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो जिंदगी क्या है? वही एक लम्हा जिसमें अब हम हैं, क्योंकि अगले लम्हे का हमें पता नहीं कि हम होंगे या नहीं। गुज़श्ता लम्हा गुजर गया, उसे हम बुला नहीं सकते। तो हमारी जिंदगी वही है जो एक लम्हे की है, जो हम यहां खड़े हैं इस वक्त और बोल रहे हैं। पता नहीं अगला लफ्ज बोला जाए या ना बोला जाए, ऐसा ही है ना। यही लाइफ है। और फिर इसमें जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं, इसमें कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कहीं मुसीबतें आती हैं तो कहीं खुशियां आती हैं, ऐसा ही है ना। कि जिंदगी, लोग जिसे मरहम गम जानते हैं, मरहम गम समझते हैं, गम की मरहम है ना। जिंदगी, लोग जिसे मरहम गम जानते हैं, जिस तरह हमने गुजारी है वो हम जानते हैं। यह है लाइफ, और यह है लिटरेचर, जिसे हमने लाइफ की इमिटेशन के तौर पर, लाइफ के रिफ्लेक्शन के तौर पर लेना है। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लिटरेचर का मकसद क्या होता है? मकसद पहले बताइए, फिर हम आगे आएंगे। व्हाट इज द एम एंड पर्पस ऑफ लिटरेचर? लिटरेचर का मकसद यह होता है कि हम लाइफ को समझ लें इसके जरिए, ऐसा ही है ना। लिटरेचर का क्या मकसद होता है जी? कि लाइफ को हम, रिफ्लेक्शन हमारे सामने जब आएगा, हमें अपना चेहरा तो नजर नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना। आईने के सामने करेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन सामने होगा, तो हमें अपने चेहरे का पता चल जाएगा, सही है ना। कि कहां जो है वो हमारा रंग कैसा है, कहां पे हमें जरूरत है मजीद अपने आप को ब्यूटीफाई करने की, ठीक है ना। ये हमें रिफ्लेक्शन के जरिए पता चलेगा। तो हमारे लिए बेहतरीन लिटरेचर क्या है स्टूडेंट्स?
दुनिया का बेहतरीन लिटरेचर है कुरान पाक। द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर इज होली कुरान। अच्छा, अब लिटरेचर किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता, ठीक है। रामेश, आप बैठ जाएं, अब अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बुला। लिटरेचर किसी लैंग्वेज का मोहताज, चाहे वो उर्दू में लिखा हो, चाहे पंजाबी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, सब लिटरेचर जिस लैंग्वेज में भी हो, मकसद एक ही है कि ये लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है हमारे सामने। अब पंजाबी में मैं आपको एक मिसाल दूं कि कुछ कहन नूं जी पिया करदा है, कुछ कहन तो भी पिया डरदा है, कईए ते पागल कहंदे ने, चुप रहिए सीना सड़दा है ना। ये है पंजाबी का लिटरेचर। और उर्दू लिटरेचर क्या है? उर्दू लिटरेचर जो जिंदगी का आकाश है, वो कहता है कि, और देखिएगा ये भी लिटरेचर की और लाइफ की एक सूरत है जो मैं आपके सामने बयान करने लगा। कहता है कि मोहब्बत भी तो एहसास का एक धोखा है। सोचते सोचते फिर मुझको ख्याल आता है, वो मेरे रंजो मसाइब का मदावा तो न थी, रंग अफशा थी मेरे दिल के ख्यालों में, मगर एक औरत थी इलाजे गमे दुनिया तो न थी। मेरे इदराक के नासूर तो रिश्ते रहते, मेरी होकर भी वो मेरे लिए क्या कर लेती। हसरतों यास के गंभीर अंधेरे में फिर एक नाजुक सी किरण साथ कहां तक देती। उसको रहना तो जरो सीन के ऐवानों में, रह भी जाती वो मेरे साथ तो रहती कब तक। एक अमीर साहूकार की प्यारी बेटी भूख और प्यास की तकलीफ को सहती कब तक। एक शायर की तमन्नाओं को धोखा देकर उसने तोड़ी है अगर प्यार भरे गीत की लय। इसमें ये रंज है कैसा, ये तअज्जुब क्यों कर, ये मोहब्बत भी तो एहसास का एक धोखा है। अब देखिए ये शायरी है ना, क्या ये शायरी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करती है? ये शायरी बताती है ना कि गुर्बत और अमारत में जो फर्क होता है वो हमारी जिंदगी में झलकता है वाज़ेह। एक अमीर साहूकार की प्यारी बेटी भूख और प्यास की तकलीफ को सहती कब तक। ऐसा ही है ना। फिर मैं आपको लिटरेचर की एक और सूरत बताता हूं, और ये भी बड़ी होता है, अगरचे ये जरा थोड़ा लाइट अंदाज में है, कि मैं खड़ा फुटपाथ पर करता रहा रिक्शा तलाश। मैं खड़ा फुटपाथ पर करता रहा रिक्शा तलाश, मेरा दुश्मन उसको गाड़ी में बिठा कर ले गया। अब क्या ऐसा नहीं होता? क्या ये लिटरेचर में लाइफ की एक शक्ल नहीं बता रहा? बता रहा है ना। जहां आपको लगे कि यहां नहीं बता रहा, आपने बता देना है मुझे। फिर क्या है लाइफ? देखिए लाइफ में दोनों चीजें होती हैं। लाइफ में हमारा आउटर पोस्चर, हमारा जो जाहिरी पोस्चर है, पोस्चर समझते हैं ना, हमारी जो फिजिकल कंडीशन, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, हमारा जो बदन है, वो भी तो लाइफ का हिस्सा है ना। हमारी जो रूह है वो भी लाइफ का हिस्सा है। रूह और जिस्म से मिलकर लाइफ बनती है। एम आई क्लियर? अच्छा, अब फिर क्या है लिटरेचर में? अब लिटरेचर में एक और चीज वो कहता है, चले मैं पंजाबी में आपको उसकी मिसाल देता हूं। अब मैं जिंदगी की मुख्तलिफ शक्लें आपको बता रहा हूं कि लिटरेचर कैसे कैसे जिंदगी की मुख्तलिफ शक्लों को रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें क्या जिंदगी से बाहर भी कोई चीज है जो मैंने आपको मिसाल दी? वो कहता है शाकिर शुजाबादी के, वो कहता है कि जे दिल मन पोवी ते टुर आमी। समझ आई है? अगर तुम्हारा दिल माने तो मुझे मिलने आ जाना। दिल मन पोवी ते टुर आवी, मेरे घर दा सौखा राय, मैं वासी हिजर दे सूबे दा, जिला गम तहसील जफाए। अगों मैं वासी हिजर दे सूबे दा,
जिला गम तहसील जफाए। तो आगे कहते हैं जदा शाकर अगली मन तप से अगो मैं गरीब भी जाए। यानी वो अपना एड्रेस बता रहा है कि हम अगर मुझसे मिलना है तो आपको आंसुओं से गुजर के आना पड़ेगा, मुश्किलात से गुजर के आना पड़ेगा। फिर वो कहता है कि 100 खुलूस बातों में सब कर्म ख्यालों में बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। 100 खुलूस बातों में सब कर्म ख्यालों में बस जरा वफा कम है तेरे शहर वालों में। पहली बार नजरों ने चांद बोलते देखा, हम जवाब क्या देते खो गए सवालों में। ये जिंदगी की मुख्तलिफ सूरतें हैं जो लिटरेचर रिफ्लेक्ट करता है। एम आई क्लियर? और देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसे नहीं होता। लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर उस वक्त तक अपना असर रखता है जब तक इसमें ब्यूटी हो। ये भी याद रखिएगा, लिटरेचर उस वक्त तक अपना असर रखता है जब तक इसमें ब्यूटी हो। अगर वो बात आपको बताए और उसमें ब्यूटी ना हो तो आप तो सुनेंगे ही नहीं, है ना? तो लिटरेचर की ब्रांचेस क्या है? फिर शायरी है, पोइट्री है। लिटरेचर की ब्रांचेस में ड्रामा आता है, लिटरेचर की ब्रांचेस में नॉवेल आता है, लिटरेचर की ब्रांचेस में और क्या आता है? म्यूजिक आता है, सॉन्ग्स। लिटरेचर में आपकी जो भी चीज लाइफ को रिफ्लेक्ट करे, पेंटिंग, क्या पेंटिंग्स भी लिटरेचर है? क्या फिक्शन भी लिटरेचर है? क्या ट्रैवल लॉग्स, सफरनामे भी लिटरेचर है ना? तो ये सारा कुछ लिटरेचर है, क्योंकि ये सारी चीजें किसको रिफ्लेक्ट करती हैं? हमारी लाइफ को रिफ्लेक्ट करती हैं। और सदियों से लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन आज तक जिंदगी की उलझनों को कोई भी लिटरेचर सुलझा नहीं पाया। सिर्फ एक लिटरेचर है जिसने सुलझा दिया, अगर हम उसे समझें, और वो है होली कुरान। यू गॉट द पॉइंट? जिसमें बताया गया है, देखिए हमें मिसगाइड किया जाता है ना। हमें यह कहा जाता है कि आप कुरान पाक का एक लफ्ज पढ़ेंगे तो आपको 10 नेकियां मिलेंगी। बिल्कुल मिलेंगी, इससे कौन इनकार। लेकिन जो उसका असल पहलू है उससे तो हमें फरामोश, हमें दूर रखा जाता है। असल पहलू यह है कि आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें और उसे समझें और एक्सप्लोर करें, तलाश करें कि इसमें है क्या, ताकि हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकें ना। यू गॉट द पॉइंट? अब देखिए ना कुरान पाक, बाकी हमने जितने भी लिटरेचर की मैंने आपको मिसालें दी, ये शायरी, चले इंग्लिश में भी एक दो मिसालें दे देता हूं। वो कहता है हेवन लाइज इन द आईज, है ना? क्या कहता है? हेवन लाइज इन द आईज। फिर कहता है वुड्स आर लवली। वुड से मुराद है दुनिया, कि दुनिया बड़ी खूबसूरत है। वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। इसमें जो अंधेरा है वो भी बड़ा गहरा है। वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। मैंने अपने साथ वादा किया है कि मैंने इस मुश्किल अंधेरे में सफर जारी रखना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मुझे मीलों का सफर तय करना है सोने से पहले। सोने से मुराद क्या है? मर जाना। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे मरने से पहले सदियों का। वो आपने शायद एक गाना सुना हो, बड़ा कमाल का है, जिसमें वो कहता है कि ससिए जागदी रही ऊंटा वाले टुर जान के, रात तक दी नींद न मानी ऊंटा वाले टुर जान के। है इससे क्या मुराद है? ससिए जागदी रही। ससी कौन है? ये वो ससी नहीं जो आपका फिक्शनल कैरेक्टर है। हर शख्स ससी है। क्लियर? और वो कहता है कि आपने जागते रहना है। ऊंटा वाले टुर जाएंगे। ऊंटों से क्या मुराद? देखिए ऊंटों के गले में क्या होता है? घंटी होती है ना, वो टाल टाल की आवाज आती है ना,
और जैसे घड़ियाल की वो आवाज की वो बात करता है कि ये जो घड़ी की आवाज आ रही है ना, ये आपको बता रही है कि वक्त आपका गुजर जाना है, लेकिन आपने जागते रहना है। अगर आप सो गए तो आप अपना वक्त गंवा देंगे। कोई भी लम्हा हो सकता है कि आपके लिए अहम हो जिंदगी का, कि जो आपकी यहां की और वहां की जिंदगी को बदल दे। तो आपने जागते रहना, सोना नहीं। जब आपको वो लम्हा जो जिंदगी में आया करता है इंसान को बुलंद करने के लिए, वो आए तो आपने फौरन चल पड़ना है। जो सो गए वो अपने आप को जाया कर देंगे। यू गॉट द पॉइंट? जहां से क्वेश्चन रेज हो आपने मुझे फौरन पूछ लेना है क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्या है ये जिंदगी, ये लिटरेचर जो हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइफ को, वो लिटरेचर जो लाइफ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो बड़ा, अब देखिए ना, वो कहता है कि ना समातों में तपिश घुले, समातों में तपिश घुले, ना नजर को वक्फे अजाब कर। जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर। मेरे सब्र पर कोई अजर क्यों, मेरी दोपहर पे ये अब्र क्या। मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदतें ना खराब कर। क्या मतलब? कि मुझे मुश्किलात से गुजरने दो, क्योंकि जिंदगी तभी समझ में आती है जब इंसान मुश्किलात से गुजरता है। आसानियां कभी जिंदगी, ये फूल भला मुझको विरासत में मिले, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, है ना। ये फूल भला मुझको विरासत में मिले हैं, तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूं उसने मुझे छू कर नहीं देखा। सही है। महबूब का घर हो कि बुजुर्गों की जमीनें, जो छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा। तो जिंदगी बड़ी अजीब अजीब मराहिल से गुजारती है हमें। आपको हर वक्त प्रिपेयर रहना है अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ, देखिए फेजेस आते हैं जिंदगी में, मुख्तलिफ फेजेस आते हैं। ये आपका फेज जो स्टूडेंट लाइफ होती है, ये खूबसूरत तरीन फेज है आपका। ये वक्त फिर नहीं आना, इसको आप इंजॉय करें। इससे आप अपनी जिंदगी, ये आपका मेकिंग और ब्रेकिंग का दौर है। मेकिंग और ब्रेकिंग, या अपने आप को मेक कर लें या ब्रेक कर लें। है मैं क्लियर? और आपकी जो डिग्री है ना, देखिए वो आपको मिल ही जानी है इंशाल्लाह, डिग्री मिल जानी है। लेकिन ये कोई कमाल नहीं होगा आपका। कमाल ये होगा कि अगर आपकी काबिलियत भी डिग्री के मुताबिक हो। अगर डिग्री आपकी बीएस इंग्लिश की है और आपको फिक्रा एक बोलना या बनाना नहीं आता, तो वो डिग्री तो आपके लिए जहां जाएंगे शर्मिंदगी और नदामत के सिवा कुछ नहीं है। दैट इज जस्ट अ टोकन ऑफ शेम टू यू। दैट पीस ऑफ पेपर, डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, दैट इट इज जस्ट अ टोकन ऑफ शेम टू यू। अगर आपसे कोई कहे कि आपने बीएस इंग्लिश किया हुआ है, ये मुझे 2 फिक्रे लिखने और आपको लिखने ना है, don't you feel that this will be the token of shame to you? ये बैज ऑफ ऑनर कब बनती है डिग्री? ये बैज ऑफ ऑनर तब बनती है अगर आपकी काबिलियत और आपकी डिग्री आपस में हम आहंग हो। इफ योर एबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड डिग्री आर कंपैटिबल टू ईच अदर, इफ योर कॉम्पिटेंस एंड डिग्री आर कंपैटिबल टू ईच अदर। कॉम्पिटेंस समझते हैं क्या होता है? कॉम्पिटेंस क्या होता है? काबिलियत, सलाहियत। और डिग्री एंड कॉम्पिटेंस आर हम आहंग हो आपस में, तो फिर आपको इस डिग्री का फायदा है। लिहाजा आप वक्त जाया ना किया। एक तो आप इंग्लिश बोलनी सीखें, इंग्लिश बोला करें। यह क्लास आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है इंग्लिश बोलने का। यह फिर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आप अपने टीचर्स के साथ इंग्लिश बोला करें, आप आपस में इंग्लिश बोला करें। इंग्लिश बोलना क्या होता है? जस्ट एक हेजिटेशन है ना, इसको रिमूव कर।
नंबर 2, अपनी ग्रामर को, अपनी बेसिक को मजबूत करें। Am I clear? ग्रामर को मजबूत करें। ये दो चीजें नहीं करेंगे तो आपका बीएस आपको कुछ फायदा नहीं देगा। मेरी बात लिख लें, आपको किसी ने, प्राइवेट इदारों ने भी नहीं पूछना, किसी ने आपको अपना ऑफिस तो क्या, आपको अपना थड़ा नहीं चढ़ने देना। लेकिन अगर आप में वो कॉम्पिटेंस है तो आपकी हर जगह कदर है। आपको हर कोई, हर इदारा, आपको हर इदारे के दरवाजे खुले होंगे आपके लिए। आप लेक्चरर हो या सीएसएस करें, जो चाहे करें। लेकिन ये वक्त बर्बाद कर दिया आपने तो फिर हाथ कुछ नहीं आएगा। ये वक्त आपकी जिंदगी का ऐसा एसेट है कि अगर जाया हो गया तो जिंदगी जाया हो गई। और अगर जिंदगी जाया हो गई तो ये बार बार तो मिलनी नहीं, आपको एक बार मिलनी है। फिर वही होगा ना, आप बस एक रिवायती सी जिंदगी, ना अपने काम आ सकेंगे, ना किसी के, ना बाहर ही, ना पूछा, ना खिजा के काम आए। यूं ही रींग रींग के ये दुनिया छोड़ जाएंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि ये रींग रींग के दुनिया छोड़ें आप? कतन नहीं, ये कतन नहीं चाहेंगे आप। और अगर नहीं चाहेंगे तो फिर आप जो चाहेंगे उसके लिए कोशिश करें। एक इंग्लिश का जुमला है, फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर, पहले डिजर्व करें फिर डिजायर करें।